नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मेष सात्विक राशिफल। मेष राशि वाले 18 नवंबर 2024 से 24 नवंबर 2024 तक इन 7 दिनों में मेष राशि वाले क्या करें क्या ना करें। इन 7 दिनों में मेष राशि वालों का पारिवारिक, आर्थिक, प्रेम संबंध, शिक्षा, स्वास्थ्य, कैरियर कैसा रहेगा, यह सब कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी, जय हरि विष्णु ज़रूर लिखिएगा। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के दूसरे भाव में मौजूद होने की वजह से इस सप्ताह स्वास्थ्य के आकर्षण पर काफ़ी अच्छा स्वास्थ्य प्रदान किया जा सकता है। हालांकि छोटी छोटी फुल्की तस्वीरें तो आती जाती हैं, लेकिन आप किसी बड़ी बीमारी की शिकार नहीं हैं और शारीरिक रूप से पहले से ज़्यादा स्वस्थ रहते हैं। आपकी चंद्र राशि से शनि 12वें भाव में निवेश होने की वजह से इस सप्ताह आप बहुत ही निवेश के लिए कई नए और आकर्षण अवसर मिलने के योग बनेंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपके और जाने वाले हर निवेश के बारे में तसल्ली से आए, बॉन्ड विस्तार से पर विचार करें और उसके बाद ही उतना धन तभी प्राप्त करें तब आप विपुल की भली भांति अध्ययन कर सकें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल पर जाकर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हम आपको अनोखी और नई जानकारी बता सकें। इससे आप विभिन्न प्रकार के जोखिम को से खुद को बचाव कर सकते हैं। इस सप्ताह अपने परिवार और दोस्तों के प्रति आपका स्वभाव अत्यंत सहयोगी होगा, लेकिन फिर भी आप दोस्त और परिवार को अपने इस उदार स्वभाव को दोष ना उठाएं, अन्यथा आपको बहुत परेशानी हो सकती है। इसलिए यदि आप किसी काम में उनकी सहायता नहीं करना चाहते हैं तो आपको इस बारे में उन्हें न देखना होगा। इस सप्ताह रोमांस में आगे बढ़ने की आपकी तलाश आपके दोस्त और निजी जीवन दोनों को आपके करीबी से दूर कर सकती है, जिससे आप खुद को बेहतर अकेले छोड़ेंगे। लेकिन आप ये अकेला स्टॉक आपके साथ साझा करने में हिचकिचाएगा। छात्राओं के लिए यह सप्ताह मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। सप्ताह के अंत का समय आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और यह समय आपकी शिक्षा और भ्रमित करने से वंचित रह गया है उससे आपकी शिक्षा और याद कितना दिलाएगी होगा। इस राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभ और सौभाग्य के लिए हुआ है। इस सप्ताह आपको अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। सप्ताह की शुरुआत से ही आपके प्लान पूरे होते नजर आएंगे। इस दौरान छोटी मोटी दिक्कतों के बावजूद चीज़ें आपके पक्ष में रहेंगी। कार्यक्षेत्र में सीनियर और जूनियर दोनों ही आप पर मेहरबान रहेंगे। सप्ताह के पूर्वार्ध में किसी प्रभाव व्यक्ति से मुलाकात होगी जिससे आपकी मदद से भविष्य में लाभ की योजना से जुड़े और मान सम्मान मिलने के अवसर बनेंगे। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो आप इस सप्ताह आप अपने कामकाज में आमूल-चूल बदलाव लाने पड़ सकते हैं। खास बात यह है कि बदलाव आपको सकारात्मक फल प्रदान करेंगे। यदि आपके कामकाज में लंबे समय से कोई अवरोधी आप चल रहा है तो इस सप्ताह के अंत तक वह दूर होने पर आप राहत की सांस लेंगे। रिश्ते नाते की दृष्टि यह सप्ताह आपके पक्ष में रहने वाली है। यदि किसी आत्मीय जन के साथ किसी बात को लेकर मनभेद चल रहा था तो इस सप्ताह वह दूर हो जाएगा। सप्ताह के अर्ध में स्वजनों के साथ हंसी खुशी पल बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। लव लाइफ शानदार बनी रहेगी, सेहत सामान्य रहेगी। सप्ताह के आरंभ में ग्रह गोचर अनुसार समय सकारात्मक रहेगा। कार्यक्षेत्र में सुखद घटना घट सकती है। किसी कार्य घर से दूर जाना पड़ सकता है। अपने ऊपर भरोसा रखें, इधर उधर की बातें में ना उलझें। विरोधी के साथ सावधानी पूर्वक व्यवहार करें। कार्यक्षेत्र में योजनाबद्ध रूप से कार्य संचालन करना शुभ करे रहेगा। साझेदारी के रूप में व्यापार करने के लिए योग बन सकते हैं। आजीविका के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्ति को अपने सहयोगी के साथ तालमेल युक्त व्यवहार करने से नई आशा की किरण जागेगी। सप्ताह के मध्य में कार्यक्षेत्र में उतार चढ़ाव युक्त समय रहेगा। धैर्य पूर्वक कार्य करें, विरोधी से सावधान रहें। जब तक कार्य पूर्ण हो जाएगा तब तक किसी से कार्य के संबंधित चर्चा ना करें। अतिरिक्त परिश्रम से स्थिति में सुधार होगा। आजीविका के क्षेत्र से
कार्यस्थ व्यक्ति की व्यक्तिगत समस्या बढ़ सकती है। नौकरी में अपने कार्य के प्रति अधिक ध्यान दें। व्यवसाय के क्षेत्र में लगन लोगों को व्यापार में लाभ होने की संभावना है। बहुराष्ट्रीय कंपनी में बॉस से निकटता आएगी। विद्यार्थी वर्ग प्रतियोगिता की तैयारी में संलग्न रहेंगे। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगेगी। सप्ताह के अंत में ग्रह गोचर के अनुसार समय मिश्रित फलदायक रहेगा। किसी लंबी या दूरी की यात्रा अथवा विदेश यात्रा पर जाने के योग बनेंगे। धार्मिक क्रियाकलापों से अभिरुचि बढ़ सकती है। कार्यक्षेत्र में चल रही विघ्न बाधा कम हो जाएंगी। आय के स्रोत में वृद्धि होगी। व्यवसाय के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्ति का नवीन व्यवसाय के प्रति रुचि बढ़ेगी। सत्य शासन में बैठक लोगों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी प्राप्त होगी। सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मचारी को उनके सहयोग एवं पराक्रम के बल पर अपने विद्यार्थी पर सफलता होगी। कोर्ट कचहरी के मामले में कई अभिन्न मित्र सहयोगी सिद्ध होंगे। रोजगार की तलाश पूरी होगी। खेलकूद प्रतियोगिता में कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य चिंतित का कारण बन सकता है। आपका शरीर और मानसिक स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है, जिसके कारण आपको थकान और कमजोरी का अनुभव हो सकता है। दवाई का सहारा लेने की जरूरत पड़ सकती है, जिससे आपके स्वाद और स्वभाव में बदलाव देखने को मिल सकता है। इस समय अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें। संतुलन और पौष्टिक आहार का सेवन करें। अपने शरीर से हाइड्रेट रखें। अत्यधिक मसालेदार और तली भुजी चीज़ों से परहेज करें, जिससे आपका पाचन तंत्र स्वस्थ रहेगा। यदि संभव है तो हल्के व्यायाम और योग का सहारा लें, जिससे आपकी ऊर्जा का स्तर बना रहेगा और आप दिन भर ऊर्जावान महसूस करेंगे। आर्थिक क्षेत्र में आ सकती है चुनौती। आर्थिक दृष्टिकोण से यह सप्ताह आपके लिए कठिनाइयां का समय हो सकता है। तंग आर्थिक स्थिति के कारण आपको कुछ जरूरी काम अटक सकते हैं, जिससे आपको बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसे में अपनी ज़रूरत को सही आंकलन करें और फिजूल खर्ची से बचें। इस समय आपको अपने वित्तीय निर्णय बहुत सोच समझ कर लेने होंगे। अगर किसी बड़े खर्च की आवश्यकता है तो आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो बैंक से ऋण लेने या किसी करीबी से आर्थिक मदद प्राप्त करने पर विचार कर सकते हैं। इससे आप अपने अधूरे काम पूरे कर लेंगे और बड़े नुकसान से बचेंगे। पारिवारिक जीवन में सकारात्मकता। इस सप्ताह पारिवारिक जीवन में कुछ राहत के संकेत मिल रहे हैं। कुछ समय से चल आ रही परेशानी समस्या का समाधान हो सकती है, जिससे आपके घर में नकारात्मक माहौल बनेगा। विशेष रूप से आपके पिता के स्वास्थ्य में सुधार की संभावना है। लंबे समय से चल आ रही समस्या, उनकी स्वास्थ्य समस्या में राहत मिल सकती है और आपको उनके साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ समय पर बिताने से आपको मानसिक शांति मिलेगी और आपके रिश्ते भी मजबूत होंगे। यह समय आपके परिवार के लिए आपसी समझ और स्नेह का कोशिश करेगा। इस समय को पूरी तरीके से उनके साथ साझा करें और परिवार के दायित्व को निभाएं। अपनी बातों को स्पष्ट रखें। इस सप्ताह कार्यस्थल पर आपको अपनी बातों को स्पष्ट और संक्षेप में प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी। राहु का प्रभाव भ्रमित कर सकता है, जिससे मीटिंग में आपके विचार और सुझाव स्पष्ट हो सकते हैं। इससे आपके वरिष्ठ अधिकारी में आपके प्रति असंतोष की भावना उत्पन्न हो सकती है, जो कि आपके कैरियर पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इससे बचने के लिए मीटिंग या किसी अधिकारी बातचीत में अपनी बातों को स्पष्ट और व्याख्यात तरीके से रखें। अपनी बात कहने पर उसे मन ही मन दोहराएं। इससे संक्षिप्त शब्दों में अपनी राय व्यक्त करें। इससे आपके बॉस और सहकर्मी आपकी बात को समझ पाएंगे और आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। शिक्षा सफलता मिलेगी। मेष राशि के छात्र और छात्राओं के लिए यह सप्ताह विशेष रूप से लाभकारी। राहु के प्रभाव से पढ़ाई में ध्यान भटक सकता है, जिससे आपका शैक्षिक प्रदर्शन प्रभावित हो सकता है। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा या महत्वपूर्ण शैक्षिक लक्ष्य की तैयारी कर रहे हैं तो इस समय पूरी मेहनत और लगन के साथ कार्य करें। अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहकर ही आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। समय पर ही प्रबंधन करें और अपनी पढ़ाई योजना बनाकर चलें। अगर आप इस सप्ताह अपनी पढ़ाई में ध्यान नहीं देंगे तो पिछले प्रयासों का लाभ आपको नहीं मिलेगा। इसलिए अपने लक्ष्य के प्रति गंभीर रहें। कोई भी कदम सोच समझ कर उठाएं। लव राशिफल। रोमांटिक जीवन में गहरा कनेक्शन बनाने के लिए
खुलकर बातचीत करना महत्वपूर्ण है। चाहे आप सिंगल हों या किसी रिश्ते में हों, बातचीत पर फोकस करें। गलतफहमी बचने के लिए अपनी फीलिंग और विचार क्लियर तरीके से एक्सप्रेस करें। नए संबंध बन सकते हैं जिससे जीवन में उत्साह बना रहेगा। अगर आप किसी रिलेशन में हैं तो ऐसी एक्टिविटी प्लान कर रहे हैं। अपने संबंध को मजबूत करें जिससे आप और आपका साथी दोनों आनंद ले सकें। खुद पर भरोसा करें। फाइनेंशियल लाइफ, पैसों के मामलों में आज आपको बजट पर ध्यान देना होगा। ऐसे में निवेश विकल्प की योजना खोज करें जो लंबे समय तक आपको प्रॉफिट दे सके। विश्वसनीय सहकारी या पार्टनर के साथ पैसों के मामलों पर बात करने के लिए आज अनुकूल दिन है। ऐसे जानकारी मिल सकती है जो फाइनेंशियल स्ट्रेटजी बनाने में मदद कर सकती है। फालतू के खर्चे से बचें। बजट जरूरी खर्चों को प्राथमिकता दें। किसी खरीदारी से पर विचार कर सकते हैं तो अच्छी तरीके से रिसर्च करने के समय ही निकालें। सावधानी के साथ योजना बनाकर करें। चलिए अब बात करते हैं कुछ उपाय के बारे में। आप रोज 27 बार ओम भवाय नमः मंत्र का जाप करें।